तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। और दूसरा चैनल मेरा है इंडिया टॉक न्यूज़। आप बराए करम उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं लिंक उसका कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगा। आपको मालूम है कि जब जिस ज़माने में आज़ादी की लड़ाइयाँ थीं तो कवियों ने अपना रोल अदा किया था। जानते हैं किस प्रकार से किया था? अंग्रेज़ों ने पेंटर्स को, कवियों को, शायरों को इतना परेशान किया कि पेंटर तो पहाड़ पर भाग गए थे और वहाँ जो उन्होंने अपनी पेंटिंग्स बनाई उनको पहाड़ी पेंटिंग कहा जाता है। शायरों ने अपने कलम से इस प्रकार की कुछ शब्दावली का इस्तेमाल किया कि अंग्रेज़ों को पता ही नहीं चल पाया कि उनके खिलाफ समाज के अंदर एक कैसी ज़मीन तैयार हो गई। वो शायर थे, ज़बरदस्त कवि थे। देश के बारे में आज़ादी के तराने जब उन्होंने लिख डाले तो लोगों के अंदर एक ऐसी तरंग, एक ऐसे जज्बात पैदा हुए कि अंग्रेज़ों के कदम लड़खड़ा गए। लेकिन वो कवि थे, बाज़मीर कवि थे, बाज़मीर शायर थे। आज शायरी को और कवियों ने किस प्रकार से बेच दिया है। कवियों ने कविताओं को और शायरों ने शायरी को, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हैं। लेकिन बताना चाह रहा हूँ, चाटुकार बन गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कुमार विश्वास आया था। मुझे ये आदमी इसलिए समझ में नहीं आता चूंकि इसकी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, चर्ब ज़बान आदमी है। इसी वजह से इसको आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया था। केजरीवाल के बारे में देखिए, केजरीवाल उससे उम्र में कम हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया है तो आप उसे मुख्यमंत्री जी कह दीजिए। लेकिन ये जगह जगह ये एहसास कराता था। हमने अरविंद से बात की, अरविंद ने हमसे ये कहा जैसे अरविंद के अब्बा यही है। ऐसा महसूस ये कराता था अपनी वाणी से। आखिरकार इतना बोलने वाला आदमी जिसके शब्दों के अंदर कंट्रोल ना हो, केजरीवाल ने उसको बाहर कर दिया। बोलता केजरीवाल भी है लेकिन केजरीवाल एक अपनी परिधि के अंदर बात करता है, मुद्दों पर बात करता है। ये शायरी या हिंदी और उर्दू के कुछ शब्द सीखने के बाद फारसी का इसको ज्ञान नहीं है। ये मैं आपको बता दूं इसने क्या काम किया। पहले कविता पढ़ता था, कविता पढ़ने के बाद इसका कोई दीवाना कहता है, वो एक नॉर्मल सा नगमा, अच्छी उसकी वो थी, उसकी जो उसने तमहीद बांधी थी और उसकी तमाम चीज़ें जो उसकी, मैं कह सकता हूँ उसकी रिधम थी, अच्छी थी, लोगों की ज़बानों में आसानी से चढ़ जाती थी। हम स्कूल समय में जब पढ़ा करते थे तो हम कभी कभी कैसेट लाया करते थे, तो हमें जगजीत और मेहंदी हसन बहुत पसंद था। तो मैंने उनसे पूछा कि मेहंदी हसन का फला एल्बम आया, कह रहे वो तो नहीं आया। जगजीत का आया? नहीं आया। उसका जगजीत नहीं, मेहंदी हसन और वो गुलाम अली, जगजीत का नाम गलत ले गया आपसे। तो बोले नहीं, बोले 90% जो लोग सुनते हैं जगजीत सिंह को सुनते हैं। जगजीत सिंह एक बहुत शानदार महान गायक थे, लेकिन उसके बावजूद भी गुलाम अली गायकी के ज़बरदस्त सरताजों में से थे। मेहंदी हसन तो वहाँ के बादशाह कहे जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये आम सी ज़बान लोग समझते हैं, इतनी भारी उर्दू नहीं समझते हैं और ऐसी भारी गायकी भी समझ में नहीं आती नए लड़कों के, ये लिहाजा जगजीत ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। ऐसे कुमार विश्वास उन लोगों के मंडली के अंदर, ये नो डाउट मैं आपको बता दूं, अगर मैं इससे कहूं कि मुनव्वर राना, राहत इंदौरी और वसीम बरेलवी और ये तमाम जो शायर हैं, इनके तो पैरों की धूल भी नहीं है ये शख्स। मुनव्वर राना से एक बार ये मिला तो मैं देख रहा था प्रोग्राम, तो मुनव्वर राना बोले इनसे कि ये इस सियासत ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, इस सियासत ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे साथ होते तो सुखनवर बन गए होते। यानी कि सुखनवर मतलब अदबदां, समझ गए? तो इस तरह ये ना राजनीति का बंदा रहा, ना ये कवि रहा, ये अजीबोगरीब स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया। अब इसने आकर के शत्रुघ्न सिन्हा के लड़की के बारे में क्या कहा, उत्तर प्रदेश के मेरठ के जो सांसद चुने गए अरुण गोविल, उसके बारे में क्या कहा वो तो जानते ही हैं। लेकिन अब फिलहाल इसने ये कहा है कि योगी जी अगला चेहरा है लगभग। आपको वीडियो में दिखाऊंगा छोटा सा। और इसने आकर के बता दिया कि किस प्रकार से क्या क्या हुआ है। एक ये सूर्य प्रताप सिंह है, ये पूर्व IAS हैं, पहले बड़ा मोदी सरकार को घेरा करते थे, अब शायद कुछ मिलने की चाह में परेशान से हो गए। अब ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की कमियां ही गिनाते हैं। इन्होंने कहा भारत का प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री कौन? कवि कुमार विश्वास ने इशारों में योगी बाबा को भावी प्रधानमंत्री ही बता दिया है। इसमें कोई शक नहीं, सनातन पुरोधा योगी जी एक दिन भारत के प्रधानमंत्री होंगे। जरा कुमार विश्वास की लाइन आपने दोस्तों ये लाइन सुन ली कुमार विश्वास की। बात यह है, ये हो सकता है देश का बहुत बड़ा भाग योगी जी को प्रधानमंत्री देखना भी चाहता है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आप जो है मिनट मिनट में जो राजनीति में आकर के आप कविताओं के माध्यम से बताओ ना कोई बात। मैंने कहा ना, शायरों ने अंग्रेजों की वो उखाड़ दी। अचानक ये विपक्ष की बात करते करते भारतीय जनता पार्टी RSS की गोद में इस प्रकार से बैठा कि ये बजाय शायरी के बाकायदा वो करने लगा, ये राम कथा सुनाने लगा। वहां भी इसकी जबान फिसल गई। इनने RSS वालों को अनपढ़ कुपढ़ जाने क्या क्या बताने शुरू कर दिया था। वहां पर इसकी लैग पुलिंग हुई, ये फिर पीछे भागा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि नो डाउट इसका जो है जबान दराजी में इसको अव्वल नंबर दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि एक शायर का शेर है, मैं आपके सामने कई बार अपने दूसरे प्रोग्राम में पढ़ चुका कि सुखनवरों की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना। डॉक्टर अदना बहुत अच्छे शायर हैं,
उन्होंने कहा कि सुखनवर यानी कि अदबदां की महफिल में, सुखनवरों की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना, कहाँ खामोशी अच्छी कहाँ बोलना अच्छा। इसको एक्चुअली बोलना है। कभी ये आ जाता है ठेठ देहाती भाषा में, कभी आ जाता है हिंदी में, कभी मतलब इसको अदब से इतना कोई हाँ इसमें कोई दुराई नहीं का कंट्रोल है इसको शब्दों पर। वाक्पटुता में माहिर है, जबान दराज व्यक्ति कहा जा सकता है। लेकिन अब आकर के योगी आदित्यनाथ को जिस प्रकार से बता रहा प्रधानमंत्री, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन आप पिछले लोगों को नई नई बात करने लगे। अभी अटल बिहारी वाजपेयी की जिनकी बात कर रहा उसको औरतबाज जिन्होंने डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा था, इसको इसने उड़ाया है। तो बात यह दोस्तों, जो सत्ता के आने और जाने से अपने रंग बदल दे, अपने शब्द बदल दे, अपनी कविता शायरी बदल दे, अपना तखय्युल बदल दे, ख्याल से बनता तखय्युल, पहले ख्याल आता है फिर शब्द निकलते हैं मुंह से, उसमें शायर जो होता है वो उसको जो है मीटर में बांध देता है, इसको शायरी कहते हैं। कोई इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं है शायरी भी। आप भी चंद अखबारात चंद किताबें अगर पढ़ने का मुताला करते हैं रोज़ाना, तो आप ध्यान रखिएगा आपको मीटर में बांधना आ जाता है। ये होता है मीटर, कुछ नहीं है मीटर। आप जो है इस तरह से मीटर में बांधिए शब्दों को, आप शायरी में ले आइए। तो ये कोई बड़ा वो, लेकिन बात यह है कि आप अपने ज़मीर को तटस्थ रखिए, एक जगह रखिए। ये व्यक्ति मिनट मिनट में आकर के जो सरकार की चाटुकारिता कर रहा है और आकर के कभी कभी छोटे छोटे नेताओं को छेड़ जाता है, कभी कभी हिंदू मुस्लिम कर जाता है, ये एक शायर को शोभा देता है क्या? इसकी तमाम मुखालफत पूरे देश में इसीलिए हो रही है। अभी मेरठ में एक बयान देकर गया था, वो राजनाथ सिंह के बयान मंच पे जाके बदल दिया इसने बयान। तो ये पलटू जो है नीतीश कुमार से ज़्यादा पलटी मार रहा है। किसी ज़माने में जब शायरी करता था तो गुजरात के अंदर जब सीएम थे हमारे प्रधानमंत्री जी, वहाँ पड़ा रहता था। अब आकर के इसके बारे में 50, मैं अपने पेट से कुछ नहीं बना रहा हूँ, ये लोगों की सुनी हुई कही हुई बातें बता रहा हूँ। शायर जो है ना अपनी शायरी से अजीम बनता है। मिनट मिनट में अगर ज़मीर बदल जाए, हालत बदल जाए, तो फिर उसको पलटू कहा जाता, शायर नहीं कहा जाता। आपको खबर अगर अच्छी लगती है आप बिराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।